हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट किचन कंपनी। मैं एनम और आज हम लोग आए हैं अपनी पातड़ी फाटा नासिक साइट पर, जहां पे हमने एल शेप का किचन स्क्रैच प्रूफ लैमिनेट में डिलीवर किया है। आप लोगों के बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं कि एक्चुअल में किचन में कौन सी फिनिश लेना चाहिए जो कि हमें लुक वाइज हाई ग्लोसी भी दिखे एंड यूज़ अकॉर्डिंग स्क्रैच प्रूफ भी हो। आज की इस वीडियो में वो सारी चीज़ें हमारी क्लियर होने वाली है। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिले। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट को डिलीवर करने से पहले 3D मॉडल के साथ जाते हैं ताकि 3D में हमारा मटेरियल क्वालिटी, हमारा कलर पैलेट एंड हमारा स्टोरेज वाले एरिया सारी चीज़ें क्लियर होती है। तो सबसे पहले देख लीजिए आप इसकी 3D में हमने किस अकॉर्डिंग प्लान किया था। क्लाइंट के बजट को चेक करते हुए हम इस पूरे प्रोजेक्ट में स्टेप बाय स्टेप जाने वाले हैं। तो जैसे कि मैं आपको पहले स्टोरेज वाले कंपार्टमेंट क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे हमारा एल शेप का किचन है। देन सामने के साइड पे हमको बिल्डर की तरफ से कड़प्पा रैक एंड लॉफ्ट अवेलेबल मिला है और यहाँ पर हमें एक स्पेस मिला था। यहाँ पे हमारा फ्रिज वाला एरिया है। तो जैसे कि मैंने बताया, क्लाइंट के बजट को चेक करते हुए हम स्टेप बाय स्टेप के प्रोसेस में देन हमने किचन एंड कैबिनेट्स कवर कर लिए हैं। सेकंड स्टेप में हम लॉफ्ट एंड कड़प्पा रैक क्लियर करेंगे जब क्लाइंट का बजट उस अकॉर्डिंग अलाउ करेगा उस टाइम पर। सबसे पहले ये जैसे कि मैंने बताया, किसी भी किचन को हम जब मेकिंग करते हैं तो हमारे 5 जोन्स होते हैं। तो कुछ बार कुछ फ्लैट में कुछ ऐसी स्पेस होती है कि 5 जोन्स प्रॉपरली क्लियर नहीं होते, तो हमें अपने हिसाब से एडजस्ट करना रहेगा। तो लाइक जब पे हमारा कुकिंग जोन है, हमें जब इसकी सारी चॉपिंग एंड ऑल मटेरियल क्लियर करने रहेंगे तो हमें इसी एरिया को एडजस्ट करके यहाँ पे प्रेप जोन रेडी करना रहेगा। इन फ्यूचर या हमारे यूज़ के अकॉर्डिंग हम नीचे भी अपना चॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि मोस्टली काफ़ी ज़्यादा घर में वैसे ही चीज़ें होती है। हमारा कुकिंग जोन यहाँ पर है तो हमारा स्टोरेज जोन पूरा नीचे के साइड पे है। किसी भी किचन में 5 बास्केट्स कंपलसरी होती है। देन उसके बाद हमें अगर एक्स्ट्रा स्पेस मिलती है तो हम उस स्टोरेज के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। अगर हमें उतने स्टोरेज की नीड नहीं है तो हम जस्ट शटर देते हुए से हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी 5 बास्केट्स, ये हमारा कटलरी सेक्शन 202 जिंदाल ब्रांड के साथ है और यहाँ पे हमारा 6 सपोर्ट बास्केट है। ऑल बास्केट्स मूवेबल है, इजीली निकाल कर वॉश करके ड्राई करके इजीली हम डालेंगे। मूवेबल बास्केट का बेनिफिट ये है कि जब लास्ट वाली बास्केट्स होती है तो हम इजीली डीपली उसे क्लीन कर पाएंगे। ये हमारी प्लेन बास्केट मल्टीपर्पज़ के हिसाब के लिए, जैसे कि ये जो एरिया रहता है तो ऑब्वियसली कई ज़्यादा लोगों के ये डाउट्स होते हैं कि हम जब किचन ट्रॉली बना ले तो क्लीनिंग नहीं हो पाती है, देन उसकी वजह से कॉकरोच होता है। तो जब ये सोचिए कि अगर ये मूवेबल है तो आप इस बास्केट को निकाल के इजीली झाड़ू से बैक साइड का एरिया क्लीन कर सकते हैं। देन कपड़े से आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं तो वहाँ पर कॉकरोच नहीं होगी। और अगर आपको बिल्डर 1.5 से 2 इंच की अगर स्कर्टिंग दे रहा है तो और भी ज़्यादा अच्छा है। या फिर अगर आप इन प्रोसेस में हैं, आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप नीचे टाइल्स के अंदर 1.5 से 2 इंच की स्कर्टिंग दीजिए ताकि आपको ये क्लीनिंग वाला मेंटेनेंस ज़्यादा फेस ना करना पड़े। मिडल में हमने पुल आउट ऑर्गेनाइज कर दिया है, जिसमें सारी मसाले की चीज़ें जो हमें एक्सेस करने के लिए ईजी रहेगी वो हम यहाँ से ले पाएंगे। मसाला पुल आउट जो रहता है इसमें हमारे और 2 ऑप्शंस रहते हैं। आप चाहे तो इसको 2 लेवल में ले सकते हैं इफ़ अगर आपके बॉटल की साइज़ ज़्यादा है तो। इफ़ अगर आप नॉर्मली इसको मल्टीपर्पज़ के हिसाब से एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इस तरह के 3 लेवल्स में ले सकते हैं ताकि आप तीनों कंपार्टमेंट को अपने यूज़ के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकें। इस साइड पे हमारा कप्सा बास्केट है 1 रॉड बाइंडिंग के साथ एंड 6 सपोर्ट के साथ, जिससे हमारे बास्केट की वेट कैपेसिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। देन नीचे वाला सेक्शन हमारा थाली बास्केट, जैसे कि किसी भी बास्केट को हम ये एक्सप्लेन करते हैं, जितना आपका किचन का डीप रहेगा उस अकॉर्डिंग हमारी बास्केट की डीप डिसाइड होती है। एक बास्केट में आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 थाली आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा वाला सेक्शन हो गया जहाँ पे हमारा पूरा स्टोरेज हो गया। ये हमारा सिंक वाला सेक्शन है जहाँ पे जस्ट हम शटर देते हुए हाइड करते हैं ताकि आपका सारा जो बड़ा बड़ा मटेरियल है वो यहाँ पर आप स्टोर कर पाएंगे। ये वाला जो सेक्शन है जिसे हमने कैबिनेट में ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ पे कुछ इस तरह से प्लानिंग की है कि जब हम इस कड़प्पा रैक को हाइड करेंगे तो ये वाला कॉर्नर हम इस वाले शटर से एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पर हमने क्रॉकरी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया था कि यहाँ पर हम 2 शेल्फ डालेंगे जो कि मल्टीपर्पज़ के हिसाब से, देन क्रॉकरी हिसाब से हम यहाँ पर इसे यूज़ करेंगे जिस हिसाब से हमें क्लाइंट के घर में स्पेस मिली है।
जैसे कि ऑप्शन रहता है कि हम प्लेन शटर के साथ जा सकते हैं या फिर हम ग्लास शटर के साथ जा सकते हैं। तो हमारा ये पर्पस क्लियर था कि हम मल्टीपर्पज़ के हिसाब से यूज़ करने वाले, तो हम क्रॉकरी वाला सेक्शन यहाँ पर रखेंगे एंड जो हमारा मल्टीपर्पज़ रहेगा, जो मटेरियल हमें हाइड करना है वो हम इस शटर के बैक साइड पे हाइड करने वाले हैं। ये भी सेम हमारा पर्पस क्लियर था क्योंकि यहाँ पर हमें सारी इस तरह की चीज़ें स्टोर करनी थी जो कि हम दिखाना नहीं चाहते, तो वहाँ पर आप प्लेन शटर के साथ जा सकते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि हम स्क्रैच प्रूफ लैमिनेट के साथ जाने वाले हैं, तो ये हमारा वही स्पेशल वाला लैमिनेट है, हाई ग्लोसी स्क्रैच प्रूफ एंड विथ स्पार्कल। इसमें हमारे एक्स्ट्रा स्पार्कल्स ऐड है जो कि ये लुक वाइज अगर आप इसे लाइव देखोगे तो ये हमें एक्रेलिक का फिनिश, तो ये बिल्कुल उस तरह से लुक देता है। एक्रेलिक तो आपको पता ही है वो हमारी ग्लास की शीट होती है जिसे हम बैक पेंट करके सारी प्रोसेस से वो गुजरता है, बट वो होता है ग्लास जिसकी वजह से उस पर स्क्रैच पड़ते हैं। उसके डू एंड डोंट्स, उसके ड्रॉबैक भी है और गुड भी है, लुक वाइज अच्छा भी है वो। बट अगर आप रफ एंड टफ के साथ जाना चाहते हैं तो आप इस लैमिनेट के साथ बिल्कुल जा सकते हैं, जिसके अमाउंट का 50-50 फ़र्क है डायरेक्टली। जहाँ पे हमारा एक्रेलिक एक अंदाज़ दे रही हूँ जो 100 का है वो ये 50 में जाएगा, कुछ इतना फ़र्क आ जाता है। हैंडल जो हम देख रहे हैं ये हमारी एसएस की टॉप एज हैंडल है। हैंडल को साइड से हमें पेपर मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारा ये एंड टू एंड लगता है, तो हम इसे कवर करते हुए डायरेक्टली पेपर मार देते हैं ताकि यहाँ पे घर में छोटे बच्चे भी हैं तो ईजिली वो सारी चीज़ों को इसे यूज़ कर सके, जिस हिसाब से मैं इसे हाथ लगाकर आपको बता रही हूँ। एसएस स्टॉपेज है। इनसाइड जो मटेरियल है वो हमारा BWP बॉयल वाटर प्रूफ प्लाई है, बोथ साइड लैमिनेट है। आउटसाइड हमारा ये स्पेशल वाला लैमिनेट, आप इसके साथ भी जा सकते हैं। इसकी अगर और डिटेल्स देखना चाहेंगे, कलर्स देखना चाहेंगे तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि हमने इस वाले लैमिनेट में कई ज़्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर्स किए हैं क्योंकि लोग जब इसे लाइव देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं एंड कई ज़्यादा लैमिनेट से कंपेयर भी किया जाता है। तो ये सबसे हाईएस्ट है हमारे नासिक में जिसमें हमने इसमें प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। इनसाइड वाइट, आउटसाइड जो आप चॉइस करेंगे उस अकॉर्डिंग है। इसके बस यही बात है कि इसमें कुछ रेयर कलर्स ही अवेलेबल हैं, जैसे कि प्लेन कलर के साथ अगर आप जाओगे तो 1000 प्लस कलर इसमें अवेलेबल है, बट ये जो हमारा स्पेशल है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 कलर्स ही अवेलेबल है। 100 हमारे लिए बहुत हो गया। इसमें हम कोई भी एक कलर चॉइस करके इसे मल्टी हिसाब से ट्विन लाइक 2 कलर कॉम्बिनेशन में करके हम इसे फिक्स कर सकते हैं। ठीक उसी अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वारंटी गारंटी की अगर बात करें तो जितना हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लाइक बाहर के पैनल्स, अंदर का पूरा एसएस, ये हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसलिए हम आपको उसको देते हैं लाइफ टाइम वारंटी। रही बात हार्डवेयर्स की, चैनल्स की, तो वो आप जिस भी ब्रांड का ले रहे हैं उस ब्रांड के पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको वारंटी गारंटी दी जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके अमाउंट के बारे में। तो सेम हमारा ये एल शेप का किचन, हमारा कैबिनेट, ये प्रोजेक्ट 48,000 में डिलीवर हुआ है। आपको पता है कस्टमाइज प्रोडक्ट है, जिस हिसाब से साइजेस रहेगी, जिस हिसाब से आपकी चॉइसेस रहेगी मटेरियल की, उस अकॉर्डिंग अमाउंट प्लस माइनस होती है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपके माइंड में किचन के फर्नीचर से रिलेटेड जो भी डाउट्स है अगर आप वो क्लियर करना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।